ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वनसी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरो तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावौ पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे। बहुत से लोगों के जीवन में एक बात होती है, अगर कोई हमारे लिए इतना करता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। इतना किया है, हम इतना बताएं। और किसी ने हमारे साथ गलत किया है, इतना भी किया हो, उसको हम छुपा लें। ये अच्छे लोगों की पहचान होती है। हमारे आदरणीय राजकुमार जी ये व्यक्ति बड़े विचित्र हैं। अपने मामाओं से परिचय कराते हैं और कहते हैं गुरुजी हमारे मामाओं ने हमको संभाला है, 15 दिन में आते थे, आज इन्हीं के आशीर्वाद से हम हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जनरली आज मामा जी व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसको हम पहचानते भी नहीं। एक बात और बताइए, बाबूजी ने आज गाड़ी में आते थे भैया, चलो ये चर्चा बाद में करूंगा। कर्णोपिधाय निर्यादत कल्पैसे धर्मा पितर्यसिणिभिर्निभिरास्यमाने छिन्द्यात् प्रसय्य रुशतिम् असतिं प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसजे सधर्म। जो मॉनिटर है ना बेटा, ये वाले, इसकी थोड़ा आवाज बढ़ा। भागवत एक बहुत अच्छी बात कहती है, कर्णोपिधाय कहीं किसी जगह पर अगर कहीं अपने लोगों की निंदा हो रही हो ना, तो जानते हैं हमको क्या करना चाहिए? उनके साथ बैठकर आग में घी डालना चाहिए।
है ना? अरे नहीं, अपने की कहीं निंदा हो रही हो तो कान बंद कर लेना चाहिए। अगर हिम्मत हो, छिंद्यात् प्रसंय रुशतिम, वो निंदा करने वाले की जीभ को बोलो काट देना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकती हो तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और सती ने ऐसा ही किया। अपने पिता के यहां अपने पति का अपमान देखा, बात नहीं करें माता जी। देखो स्त्री कैसे भी सही, ये कभी सहन नहीं कर सकती कि उसके मायके में उसके पति का अपमान हो जाए। भगवान शंकर का अपमान देखा, कहते पिताजी आप मेरे पिता हो, मैं आपको श्राप भी नहीं दे सकती, जीभ तो मैं आपकी काट सकती नहीं हूं, यहां से जाकर भी मैं क्या कर लूंगी? तो मेरे पास केवल एक ही चारा है कि मैं अपने प्राणों के लिए त्याग करूं। और सती ने अपने प्राणों के लिए त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया और यही सती हिमालय के यहां पर पार्वती के रूप में आई, जिनका विवाह पुनः भगवान शंकर के साथ में हुआ। मनु जी की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। दो पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद है कि नहीं भैया? इसलिए समझदारी इसी में है कि देखा ही नहीं कौन आया है, देखकर अनदेखा कर दे। और कथा के बाद अरे भाभी जी कब आए, वह पता नहीं चला तो देख के बात कर ले, बाद में कथा की बात, पहले देखे ही नहीं। दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते हैं? कटनी वालों, उत्तानपाद की व्याख्या को नोट करके जाना। जो काम जिसको जहां करना हो वो व्यक्ति उस काम को वहां नहीं करता, उत्तानपाद है। और जो नहीं करना चाहिए उस काम को पहले करता है, वो भी उत्तानपाद है। आपको कि कैसे? सीधी सी बात है भैया, अगर कथा में आए हो तो बात मत करो। कथा में आए हो मोबाइल मत चलाओ, कथा में आए हो बात मत करो, कथा में देरी से आए हो तो पीछे बैठो। जो ये काम नहीं करते, कथा में बात करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, देरी से आते हैं, आगे घुसने की चेष्टा करते हैं, उनसे कुछ कहना नहीं, बस उनको देखकर हल्की सी स्माइल पास करना, मुस्कुराना
और मन ही मन कहना ये व्यक्ति तो उत्तानपाद है। और एक बात बताएं, वैसे हर व्यक्ति उत्तानपाद है। आपको कैसे? जब बच्चा मां के पेट में रहता है ना, इसका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। बेटे तो शार्पनेस खोल दे थोड़ा सा। इतनी बार इसको शार्पनेस शार्पनेस में बोलता हूं ना, आप यकीन मानना, रात को मैं करीब 3 बजे करीब उठ बैठा। पंडित जी बोले क्या हुआ? मैंने क्या बोल रहा था? बोले आप कह रहे थे शार्पनेस बढ़ा दे। बोलो राधे राधे। जीव जब मां के पेट में होता है ना, इसका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। और हर जीव की 2 प्रवृत्ति होती है, एक भोग वृत्ति और दूसरी आध्यात्मिक वृत्ति। लेकिन जीव को भोग वृत्ति ज्यादा अच्छी लगती है। किसी ने कहा कथा हो रही है, सुनने नहीं चल रहे, समय ही ना है, बहुत बिजी हैं। मित्र का फोन आया, बोले क्या कर रहे हो? बोले बैंक का काम तो हो गया, खाली बैठे हैं, चलें 3 से 6 डीडी प्लाजा। सुना है क्रिकेट पे एक पिक्चर आई है, वहां जाने का समय है लेकिन कथा में आने का समय नहीं, क्योंकि जीव को भोग वृत्ति ज्यादा अच्छी लगती है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। अब देखो, आप हो या मैं हूं, हर व्यक्ति को, अच्छा एक बात बताओ, हर व्यक्ति को रुचि अच्छी लगती है कि नीति अच्छी लगती है? अरे बोलो ना, क्या कहा? नीति? हाँ, रुचि। महाराज अपनी इच्छा का ही खाएंगे, अपनी इच्छा का ही पहनेंगे। उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुरुचि को पास में रखा है और सुनीति को दूर छोड़ रखा है। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। संकल्प। कथा आप सब जानते हो। कहते हैं ध्रुव जी खेलते खेलते आज महल में आए और महल में आकर जैसे ही उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहते थे, सुरुचि ने हाथ पकड़ा, ए ध्रुव, तू उनकी गोदी में बैठना चाहता है? तपसा राध्य पुरुषम भजन कर नारायण का। तुझे ये गोदी क्या, तुझे परमात्मा की गोदी भी मिल जाएगी।
महाराज ध्रुव जी रोते रोते मां के पास में आए। मां ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने सोचा अगर मैंने कह दिया उस विमाता की निंदा हो जाएगी। और मेरी मां ने मुझे बचपन से दूध पिलाते पिलाते ये सिखाया, बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए किसी की निंदा नहीं करना। जब मां को सब बात पता चली, मां ने कहा बेटा आंसू पोंछ, आंसू पोंछ। और आज मां सोचती है कि मेरा बालक ध्रुव निर्मल बुद्धि वाला है, पवित्र आत्मा वाला है, अगर अपने पिता के लिए कुछ कह देगा तो कहीं मेरे पति का अमंगल नहीं हो जाए। इसलिए पहला शब्द भागवत में सुनीति बोलती है, तपसा राध्य पुरुषम। बेटा मामंगलम तात परे सुमस्तम। बेटा हमको किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा करता है ना वो वैसा भुगता है। इसलिए बेटा तो उस विमाता की आंख पर मत जा, उसकी बात पर जा। क्या कहा उसने? भजन कर नारायण का, तुझे ये गोदी क्या तुझे परमात्मा की गोदी भी मिल जाएगी। बंधुओं, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जहां चले जाएं उन्हें केवल गंदगी ही नजर आती है। ऐसे लोग होते हैं जहां जाते हैं केवल कमियां खोजते हैं। लेकिन कुछ आप जैसे अच्छे लोग भी होते हैं जिनको कमियां दिखती नहीं। कुछ लोग कहते हैं कथा रखनी तो सर्दी में रख लेते, लेकिन जो आप जैसे सज्जन लोग हैं, अरे भैया सर्दी गर्मी तो चलती रहेगी। इस परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया है, कम से कम कथा कराकर हमको कथा सुना तो रहा है महाराज। अच्छे लोग जहां मिलते हैं ना, जब मिलते हैं हमेशा अच्छी बात करते हैं। और एक बात और कह दूं, जीवन में तरक्की करनी हो ना किसी भी क्षेत्र में, तो सबके लिए अच्छा सोचना चालू कर दो। एक दुकानदार भी दुकान इसी आशा में खोलता है कि मेरी बिक्री होगी, और घर से रोके जाए खोल लाऊं, ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा क्या पता। ऐसे आदमी जीवन में कुछ कर नहीं पाते। सबके लिए अच्छा सोचो, तुम्हारा अपने आप अच्छा होगा। क्यों किसी के लिए बुरा सोचते हो? देखो तुम जिसके लिए जैसा सोचोगे तुम्हारे लिए वो वैसे ही सोचेगा। कहते हैं कि राजा नगर में सवारी रथ पर बैठकर निकलता था। एक चंदन के व्यापारी को राजा देखता था।
और देखकर राजा के मन में आता था कि ये मुझे ऐसा लगता है इस आदमी को तो फांसी दे देनी चाहिए। वो आदमी कभी मिला नहीं, उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन राजा उसको देखकर चिढ़ जाता था। ऐसा कई बार हुआ। राजा ने मंत्री से कहा कि भाई क्या बताऊं, मैं इस आदमी को देखता हूं तो मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती। मंत्री अगले दिन वेश बदलकर चंदन के व्यापारी के पास पहुंचा और कहा भैया क्या हाल चाल है, यहाँ के राजा कैसे हैं? महाराज इस नगर में बैठा हूं, व्यापार चलता नहीं है, स्थिति बड़ी खराब है, बस केवल एक ही आशा पर बैठा हूं कि जिस दिन राजा मरेगा तो नगर में और तो कोई चंदन की लकड़ी वाला है नहीं है, मेरी चंदन की लकड़ी खूब बिकेगी। देखो मंत्री समझदार था। मंत्री ने कहा कि भैया अच्छा कोई चंदन की लकड़ी दो बढ़िया। चंदन की लकड़ी को लिया और लेने के बाद राजा के पास पहुंचा। हुजूर जब मैं उसके पास पहुंचा, उसने आपके लिए चंदन की लकड़ी तोहफे में दी है। और जो राजा ने खोल कर देखा, आहा इतना बढ़िया चंदन, इतना बढ़िया चंदन मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं जीवन में। और देखो मैं बेचारे के बारे में कितना बुरा सोचता था। ए मुनीम जी कुछ सोने के सिक्के लेकर आओ। सोने के सिक्के लिए मंत्री को कहा कि उसको इनाम देकर आओ। और जब मंत्री उस इनाम को लेकर व्यापारी के पास में गया और कहा कि जब ये चंदन की लकड़ी मैं राजा को दी, राजा ने आपके लिए तोहफा भेजा है। व्यापारी सोचने लगा कि देखो मैं कितना मूर्ख हूं, इसी राजा के बारे में कितना गलत मैं सोचता था और इसने मुझको इनाम दिया है, इस इनाम से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मंत्री से कहा भैया राजा को प्रणाम करना और मैंने जो गलती की उसकी क्षमा मैं उनसे मांग लूंगा। उसका हृदय बदल गया। अब जब भी राजा निकल कर जाता तो चंदन के व्यापारी को देखकर उसके मन में वो पहले जैसे विकार नहीं आते थे। इसलिए बंधुओं तुम सामने वाले के लिए जैसा सोचोगे ठीक वैसी ही फीलिंग उसके मन में भी आपके प्रति आएगी ही। इसलिए अच्छा सोचना चालू कर दो, तुम्हारे लिए भी वो सब अच्छा ही होगा। ध्रुव जी जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने ध्रुव को चेला बनाया, गले में कंठी पहनाई, माथे पे तिलक लगाया और कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। नारद जी ने कहा गुरु जी ठीक है, मंदिर वाले हैं, मंदिर वाले। हाँ तुम्हारे लोकल आदमी मैंने पहचान लिया, तुमने नहीं पहचाना, कैसे आदमी हो तुमने? हाँ ठीक है बैठो। पहले दिन शोभा यात्रा में रात को देखे थे हमको 9:30 बजे के बाद। अरे क्या रोहित भैया कैसे तुम कैटरिंग काम करते हो, पहचानते नहीं हो ग्राहक को तुम? नारद जी ने चेला बनाया
कहा गुरुजी मैं दो बात पूछना चाहता हूं। पूछो, बोलो पूछो। एक तो ये कि मैं कहां पर जाकर भजन करूं, और दूसरा ये कि मैं किस आसन पर बैठकर भजन करूं। मैं कुशासन पर बैठूं कि रूई के आसन पर बैठूं, कंबल के आसन पर बैठूं कि चांदी के आसन पर बैठूं। देखो कटनी वालों, भजन जो करो आसन अपना ही होना चाहिए। अक्सर हम घरों में देखते हैं लंबा चौड़ा खानदान होता है, एक ही आसन बिछा रहता है और पूरा खानदान उसी में बैठकर एक आध दो माला होती है, कील से उतारी और उसी को खींचा और चल दी। भजन की अपनी माला होनी चाहिए और बैठने के लिए अपना ही आसन होना चाहिए। ये आजकल चले ना सूती आसन कॉटन के, ये तो अशास्त्रीय है। सूती आसन पर बैठकर भजन करने से व्यक्ति दरिद्र होता है। आपको गुरुजी हम आसन ही नहीं ले, नीचे बैठ जाए धरती पर, ये भी गलत है। बिना आसन धरती पर बैठकर भजन करने से व्यक्ति रोगी होता है। इसलिए आसन कौन सा होना चाहिए? कुशाकासन हो, और कुशा पर नहीं बैठ सकते हो तो ऊनी आसन होना चाहिए जो कंबल का आसन होता है। इसको पवित्र माना गया है। नारद जी ने कहा बेटा, जिनके गुरु नहीं होते उनको किसी आसन पर बैठने की जरूरत होगी। तुझे किसी आसन पर बैठने की जरूरत नहीं है, तुझको मैं अपना कृपा आसन देता हूं। मेरे कृपा आसन पर बैठकर ही भजन करना। मधुबन चले जाना। मधुबन वृंदावन में फोटो वाले निधिवन है, मधुबन ब्रज में है। 2015 में आपकी कटनी की कई माताएं, इसमें कांता जी भी थी, मिसेस पांडे भी थी, हमारे यहाँ यात्रा करने के लिए आई 84 कोस की। और जब हम लोग 84 कोस की यात्रा करते हैं ब्रज की, तो उसमें मधुबन आता है। और आज ध्रुव जी मधुबन में आए, मधुबन में आए। मधुबन में आकर ध्रुव जी ने घनघोर तप किया। जय 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 जय। छठे महीने आते आते ध्रुव जी ने श्वास को रोक लिया। देवताओं में खलबली मची। खलबली मची। इंद्र को लगा कहीं मेरा सिंहासन नहीं छिन जाए। सारे के सारे देवता लोग घबराकर भगवान के पास आकर पूछने लगे, नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्यो किल सत्वधाम्नो विदेहि तन्नो ब्रजनाथ विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। ये बालक है कौन जो इतना घनघोर तप कर रहा है? ये बालक है कौन? कटनी वालों, भगवान प्रसन्न हो गए।
और भगवान इतने प्रसन्न हुए कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि भगवान कितने प्रसन्न हुए, लेकिन समझाने के लिए बता सकता हूं। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति किसी पिता को जब उसके बच्चे की तारीफ करता है ना, जैसे बच्चे की तारीफ सुनकर जैसे पिता मंद मंद मुस्कुराता है, ऐसे भगवान मंद मंद मुस्कुराए। भगवान कहते हैं मेरा बालक है ध्रुव, इसको दर्शन देने जाऊंगा। अरे नहीं, दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। महाराज हल्का रिवा पड़ा, रिवा। और आज भगवान ध्रुव जी के सामने आए, ध्रुव जी को दर्शन दे दिए और भगवान ने शंख बजाया। शंख प्रतीक है विजय का, लेकिन भगवान बताना चाहते हैं मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मेरा भक्त जीत गया, मेरा भक्त जीत गया। त्रिलोकी में हल्ला मच गया कि ध्रुव को दर्शन हो गए। और जैसे ही नारद जी को पता चला ना ध्रुव को दर्शन हो गए, जानती हो नारद सबसे जाकर क्या कह रहे हैं? पता है ध्रुव किसका चेला है? हमारा चेला है। हमारे चेले को दर्शन हुए हैं, हमको ऐसे वैसे गुरु नहीं। हाँ देखो, जब चेला आगे निकल जाता है ना, गुरु को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और आज ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने का तात्पर्य क्या है? मानो ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर जो है वो आपका है। और आज ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, हा, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भगवान को छूना चाहते हैं, भगवान का स्पर्श करना चाहते हैं, भगवान का चुम्बन करना चाहते हैं। और जैसा मन ध्रुव जी का करता है ना, ऐसा मन मेरे प्रभु का करता है। प्रभु भी चाहते हैं कि मैं ध्रुव को उठा लूं, गले से लगा लूं। और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। और भगवान ने जो शंख बजाया था, उस शंख पर भगवान के होठों का अधरामृत लगा हुआ था। और उस शंख को जैसे ही ध्रुव जी के कपोल पर लगाया, ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखो, शंख किसे कहते हैं? शंख माने वेद, जिसके अंदर वेद होते हैं उसको शंख कहते हैं। घर में ठाकुर हो, घर में ठाकुर हो तो शंख जरूर होना चाहिए। बिना शंख के ठाकुर सेवा होती ही नहीं है। और आज ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं। भक्ति मोह प्रवहताम निशेमध्वत्कणाम निशे भवन गुण कथा मृतपान मत्तो। ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु मैं तो केवल यही चाहता हूं, जो संत आपकी कथा करते हैं ना,
उन संतों की चरण धूलि में लौटने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हो, मैं तो केवल यही चाहता हूं। और भगवान ने आज ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान कर दिया, और आज भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुवलोक की प्राप्ति करा दी। ध्रुव जी चाहते भी यही थे। देखो, भगवान वही करते हैं जो भक्त को अच्छा लगता है, और भक्त भी वही करते हैं जो भगवान को अच्छा लगता है। ये भक्त और भगवान की माया बड़ी विचित्र है। ताली बजाओ भाव से। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, 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 जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे हो जय हो हो। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसको कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। हो जय हो हो। ताली बजाओ। ना कोई अल्लाह ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ तुम्हारी जो मर्जी। साहों के दुख
सहाओ के दुख सुख खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ हो ओ हो ओ हो 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 हो। दयानाथ दया निधि मेरी अवस्था तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे हो हो भक्त और भगवान का खेल बड़ा विचित्र है। भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान कर दिया। नरसिंह पुराण में कथा आती है कि एक बार की बात नारद जी के मन में आया कि चलो अपने ध्रुव से मिलकर आना चाहिए। नारद जी ध्रुवलोक में ध्रुव से मिलने के लिए आए। पूरे ध्रुवलोक को छान मारा, ध्रुव जी नहीं मिले। जब निकल कर जा रहे थे तो ध्रुवलोक के कोने में कुशा के आसन पर बैठे हुए ध्रुव जी भजन कर रहे थे। हाथ में माला थी और आंखों से झरने गिर रहे थे, रो रहे थे। गुरु जी को देखकर प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव क्या बात है, क्यों रो रहे हो? और आज ध्रुव जी रोते रोते कहते हैं, गुरु जी मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, गलती हो गई। बेटा क्या हुआ? गुरु जी मेरे आराध्य मेरे ठाकुर स्वयं मेरे पास में आए और मैंने उन ठाकुर से उनको ना मांगकर
इस ध्रुव लोक को मांग लिया, इसी बात का अफसोस मुझको जिंदगी भर रहेगा। मेरे भाई बहन, भगवान से भगवान को ही मांग लो। क्यों मांगकर छोटे बनते हो? जो भगवान अगर चैंटियों को भी नूपुर पहना दिए जाएं, वो उनकी आवाज भी सुन सकता है, तो क्या तुम्हारे मन की बात नहीं जानता? लेकिन हम लोग कंगले हो गए हैं, जब देखो मांगते रहते हैं, जब देखो मांगते रहते हैं। भगवान से भगवान को मांग लो। कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान से चाहते हैं। हम भगवान को नहीं चाहते, हम तो भगवान से चाहते हैं। उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक सच्ची प्रार्थना भी परमात्मा सुन लेता है। एक सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। घड़ी में 2-2:30 बज रहे थे, बेचैनी थी। अपनी गाड़ी निकाली और लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। नगर के बाहर पहुंचे, लगभग 3 बज रहे थे। मंदिर की लाइट जल रही थी। सेठ जी को लगा इस समय मंदिर में कौन है। जब सेठ जी अंदर गई तो एक आदमी पटबंद था और रो रहा था और कह रहा था, बोले प्रभु कल पत्नी का ऑपरेशन है, डॉक्टर ने 10,000 रुपया मांगे हैं, अगर पैसा नहीं मिला तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। सेठ जी ने सुना, उसके कंधे पर हाथ रखा, हाथ रखकर 10,000 रुपया उसको दिए। उसने भगवान को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देकर जब वो चलने लगा, सेठ जी ने कहा, भले आदमी ये मेरा कार्ड तो ले ले। सेठ जी, क्यों? तुझे फिर कुछ जरूरत पड़े, मेरा कार्ड नंबर तेरे पास में होगा, तू आ सकता है मुझसे अपनी पत्नी के इलाज के लिए, और भी कुछ मुझसे तू ले सकता है, ये मेरा पता ले ले। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और रोते रोते कहता है, सेठ जी मुझे आपके पते की जरूरत नहीं है, मेरे पास उस सामने वाले का पता है जिसने रात में 3 बजे आपको यहां पर भेज दिया महाराज। इसलिए भगवान को भगवान से ही मांग लो। आगे जाकर इन्हीं के यहां महाराज पृथु हुए और इन्हीं पृथु से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु जी ने यज्ञ के द्वारा भगवान का आराधन किया। जब पृथु जी के सामने भगवान आए, भगवान ने कहा कुछ मांग लो। आहा, कटनी वालों ध्यान देना, अगर हम होते तो कहते ये दे दो वो दे दो, लेकिन पृथु जी ने क्या मांगा है ये सुनने योग्य बात है।
न कामये नाथ तदप्ययन क्वचिन न यत्र युष्मत चरणाम्बुजासव महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधस्व कर्णा युतमेष में वरहो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।